नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार झा आप लोग का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं बाल महाभारत कथा। यह बाल महाभारत कथा कक्षा 7वीं की हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक है। यह वीडियो सभी व्यक्ति को देखना चाहिए। यह इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें रोचक एवं ज्ञानवर्धक प्रश्नों का समावेश है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं और उसके उत्तर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पहला भाग है। इस भाग में पहला प्रश्न, महाभारत कथा किसकी देन मानी जाती है? इसका उत्तर है महाभारत कथा महर्षि वेदव्यास की देन मानी जाती है। इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। विचित्रवीर्य के दोनों पुत्रों का क्या नाम था? विचित्रवीर्य के दोनों पुत्रों का क्या नाम था? इसका उत्तर है विचित्रवीर्य के दोनों पुत्रों का नाम धृतराष्ट्र और पांडु था। कुंती और माद्री के कितने पुत्र हुए? कुंती और माद्री के कितने पुत्र हुए? उत्तर है कुंती और माद्री के 5 पुत्र हुए। इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि कुंती के 3 पुत्र थे जिनका नाम युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन था, तथा माद्री के भी 2 पुत्र हुए थे, उनका नाम नकुल एवं सहदेव था। राजा शांतनु ने सबसे पहले किसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा? राजा शांतनु सबसे पहले किसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखे थे? इसका उत्तर है गंगा के समक्ष। और दूसरी बार वह प्रस्ताव रखे थे सत्यवती के समक्ष। गंगा ने कितने बच्चों को जन्म दिया? गंगा ने कितने बच्चों को जन्म दिया? इसका उत्तर है गंगा ने कुल 8 बच्चों को जन्म दिया। गंगा की प्रचंड धारा को बाणों से किसने रोक दिया? गंगा की प्रचंड धारा को बाणों से किसने रोक दिया? इसका उत्तर है कि गंगा की प्रचंड धारा को गंगा पुत्र देवव्रत ने रोक दिया। राजा शांतनु को गंगा ने किस पुत्र को वापस लौटा दिया? राजा शांतनु को गंगा ने किस पुत्र को वापस लौटा दिया? इसका उत्तर है राजा शांतनु को गंगा ने देवव्रत को वापस लौटा दिया। बाकी पुत्रों को उसने अपनी धारा में बहा लिया था। केवटराज की पुत्री का क्या नाम था? केवटराज की पुत्री का क्या नाम था? इसका उत्तर है केवटराज की पुत्री का नाम सत्यवती था, जिसके समक्ष राजा शांतनु ने दूसरी बार अपने विवाह का प्रस्ताव रखा था। केवटराज की शर्त को देवव्रत ने किस प्रकार पूरा किया? इसका उत्तर है केवटराज की शर्त को देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर पूरा किया। जी हाँ, देवव्रत भीष्म जिसे कहा जाता है, गंगापुत्र भीष्म, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रह करके केवटराज की शर्त को पूरा किया। अंबा कौन थी? प्रश्न है अंबा कौन थी? तो अंबा जो है वह काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री थी। काशीराज की 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। इसमें अंबा सबसे प्रथम पुत्री थी। विचित्रवीर्य की रानियों के क्या नाम थे? विचित्रवीर्य की रानियों के क्या नाम थे? इसका उत्तर है विचित्रवीर्य की रानियों के नाम अंबिका और अंबालिका। 2 रानियां थी, पहले का नाम अंबिका और दूसरी का नाम अंबालिका। अंबा का क्रोध किसकी मृत्यु के बाद शांत हुआ? अंबा का क्रोध किसकी मृत्यु के बाद शांत हुआ? इसका उत्तर है अंबा का क्रोध भीष्म की मृत्यु के बाद शांत हुआ। आपको पता है भीष्म से बदला लेने के लिए उन्होंने शिखंडी के रूप में महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथ पर सवार हुआ, और भीष्म की मृत्यु जब हुई तब अंबा का क्रोध जाकर शांत हुआ। विदुर कौन था? विदुर, जिसे महात्मा विदुर भी कहा जाता है, विदुर कौन था? तो इसका उत्तर है विदुर अंबालिका की दासी का पुत्र था। भीष्म ने विदुर को किस पद पर नियुक्त किया? भीष्म ने विदुर को किस पद पर नियुक्त किया? इसका उत्तर है भीष्म ने विदुर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। धृतराष्ट्र की विवशता का कारण कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
धृतराष्ट्र की विवशता का कारण कौन था? इसका उत्तर आपके समक्ष है। धृतराष्ट्र की विवशता का कारण उसका अपना पुत्र दुर्योधन था। जी हाँ, धृतराष्ट्र की विवशता का कारण उसका अपना पुत्र दुर्योधन ही था। कुंती किसकी पुत्री थी? कुंती किसकी पुत्री थी? उत्तर है कुंती कुंती भोज की पुत्री थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म जो हुआ था वह शूरसेन के घर में जन्म हुआ था और इन्होंने गोद दिया था कुंती भोज को, इसीलिए उनका नाम कुंती पड़ा। इससे पहले उनका नाम प्रथा था। पांडु का विवाह किनके साथ हुआ? इसका उत्तर है पांडु का विवाह कुंती एवं माद्री के साथ हुआ। पांडु का विवाह किनके साथ हुआ? तो कुंती और माद्री, इनकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम कुंती एवं दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। पांडु को किसने श्राप दिया? पांडु, राजा पांडु जो थे, पांडव के पिता, उन्हें किसने श्राप दिया? इसका उत्तर है पांडु को ऋषि किंदम ने श्राप दिया था। ऋषि दंपति जो मृग के रूप में वन में विहार कर रहे थे। राजा पांडु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। इन्होंने मृग समझ करके उनके ऊपर बाण चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी और मरते समय उन्होंने श्राप दिया था। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? वे किस नाम से जाने जाते थे? धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे और वे किस नाम से जाने जाते थे? इसका उत्तर है धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और वे कौरव के नाम से जाने जाते थे। जी हाँ, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और वे कौरव के नाम से जाने जाते थे। कौरवों और पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की विद्या किससे सीखी? कौरवों और पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की विद्या किससे सीखी? इसका उत्तर है कौरवों और पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की विद्या कृपाचार्य एवं द्रोणाचार्य से सीखी। जी, कृपाचार्य इनके कुलगुरु थे और द्रोणाचार्य से बाद में इन्होंने अस्त्र शस्त्र की भी विद्या प्राप्त की थी। भीम के भोजन में विष किसने मिलाया था? भीम के भोजन में विष किसने मिलाया था? इसका उत्तर है भीम के भोजन में दुर्योधन ने विष मिलाया था। रंगभूमि में अर्जुन के सामने खड़ा युवक कौन था? रंगभूमि में अर्जुन के सामने खड़ा युवक कौन था? इसका उत्तर है रंगभूमि में अर्जुन के सामने खड़ा युवक कर्ण था। आपको पता होना चाहिए कि कर्ण कुंती का प्रथम पुत्र था, लेकिन उसे वह धारा में, गंगा की धारा में बहा आई थी, क्योंकि उस समय वह कुमारिका थी। इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा? इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा? इसका उत्तर है इंद्र ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगा था। जी हाँ, इंद्र ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगा था। कर्ण परशुराम के पास क्यों गया? कर्ण परशुराम के पास क्यों गया? इसका उत्तर है कर्ण परशुराम के पास ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखने के लिए गया था, क्योंकि द्रोणाचार्य उसे ब्रह्मास्त्र की विद्या नहीं सिखा सकते थे और ब्रह्मास्त्र सीखने की उसकी प्रबल लालसा उन्हें परशुराम के पास ले गया। द्रोण और द्रुपद कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? द्रोण और द्रुपद कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? इसका उत्तर है द्रोण और द्रुपद भरद्वाज ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि भरद्वाज ऋषि का पुत्र द्रोण थे। भरद्वाज ऋषि के ही पुत्र थे द्रोण, और द्रुपद जो है वह द्रौपदी के पिता थे, धृष्टद्युम्न के पिता, जो बचपन में इन्होंने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य परशुराम के पास क्यों गए? इससे पहले आपने पढ़ा था कर्ण परशुराम के पास क्यों गए, तो उत्तर मिला था कर्ण परशुराम के पास में ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। और यहाँ पर है द्रोणाचार्य परशुराम के पास क्यों गए, तो इसका उत्तर है द्रोणाचार्य परशुराम के पास में कुछ धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए गए थे। कुछ धन संपत्ति मिल जाए इस उद्देश्य से द्रोणाचार्य परशुराम के पास गए थे, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों की हत्या की थी और उनसे जो भूमि ली थी, तो उस भूमि को ब्राह्मणों में
बांट दिया करते थे, स्वयं उपभोग नहीं किया करते थे, स्वयं राजा नहीं बनते थे। जो गलत ढंग से जो अर्जित जो संपत्ति होती थी राजाओं के द्वारा, उसे वह लेकर के ब्राह्मणों में बांट दिया करते थे। तो द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे, तो उन्हें जब पता चला कि परशुराम धन बांट रहे हैं, तो उनके पास में कुछ धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए गए। द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? इसका उत्तर है द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। सही ढंग से देख लीजिए, अश्वत्थामा किस प्रकार से लिखा जाता है, इसे भी देख लें, अश्वत्थामा। इसके बाद का प्रश्न है, पांडवों को कहाँ जाने की उत्सुकता हुई? पांडवों को कहाँ जाने की उत्सुकता हुई? इसका उत्तर है पांडवों को वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। वारणावत, जिसे आज बरनावा कहा जाता है। लाह का भवन किसने बनवाया? लाह का भवन किसने बनवाया? इसका उत्तर है लाह का भवन दुर्योधन ने बनवाया था, और वो भी वारणावत में ही है। लाह का भवन किन चीजों से बना था? लाख, जैसा कि आप जानते हैं, लाख भी एक वस्तु है जिसमें आग बहुत जल्दी से पकड़ लेती है, और लाख की चूड़ियाँ भी बनती है। तो लाख का भवन किन चीज़ों से बना था और किन चीज़ें उसमें मिलाई गई थी? तो इसमें लिखा हुआ है कि लाख का भवन जो है जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से, जैसे मोम, कपूर, चर्बी आदि चीज़ों से मिलके बनाया गया था। कारीगर ने पांडवों को बचाने के लिए क्या उपाय दिया? कारीगर ने पांडवों को बचाने के लिए क्या उपाय किया? उसके द्वारा क्या उपाय किया गया था, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका उत्तर है कारीगर ने पांडवों को बचाने के लिए लाख के भवन में सुरंग का निर्माण किया। लाख के भवन में सुरंग का निर्माण कर दिया, जिससे वे सुरक्षित बाहर की ओर निकल गए थे। किसकी सलाह पर कुंती ने भोज का प्रबंध किया? तो इसका उत्तर है कि धृतराष्ट्र की सलाह पर में कुंती ने भोज का प्रबंध किया। लाख के भवन में आग किसने लगाई? लाख के भवन में आग किसने लगाई? इसका उत्तर है लाख के भवन में आग भीम ने लगाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आशा है वीडियो आपके द्वारा पसंद की जाएगी, और कहीं भी यदि आपको कोई प्रश्न बने तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।